नमस्कार दर्शकों। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था, या फिर मेघनाद को इंद्रजीत क्यों कहा जाता था? इन दो प्रश्नों के उत्तर हर कोई जानना चाहता है। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद अपने पिता से भी कई अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। वह सभी ग्रहों व नक्षत्रों की चाल उसके अनुसार कर दी थी। इसके बाद समय समय पर मेघनाथ ने कई यज्ञ व तप किए। वह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कई शक्तियां भी अर्जित की थी। एक समय के बाद मेघनाथ एक तरह से अविजयी व पराक्रमी योद्धा बन चुके थे, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव, गंधर्व आदि के लिए असंभव था। एक ऐसा समय भी आया था जब मेघनाथ और इंद्र का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को वरदान दिया था, जिस कारण वह सर्वशक्तिशाली हो गए थे। अब मेघनाथ को क्या वरदान प्राप्त था, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। रावण बहुत ही अहंकारी राजा था, जिसे तीनों लोकों में विजय हासिल करनी थी। एक बार वह अपने विश्व विजयी अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक में देवताओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। वह पृथ्वी व पाताल लोक तो जीत ही चुका था, और अब वह देवलोक भी जीतना चाहता था। तब सभी देवताओं व रावण की सेना के बीच युद्ध हुआ। देवता जानते थे कि रावण अत्यधिक शक्तिशाली है, और इस कारण सभी ने मिलकर युद्ध लड़ा। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए, और अंत में देवताओं की विजयी हुई। इसके बाद इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया व कारावास में डाल दिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवलोक गया। वह देवताओं सहित इंद्र पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया। ये सभी अस्त्र व शक्तियाँ उसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से प्राप्त हुई थी। सभी देवताओं के परास्त होने के बाद मेघनाथ ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त करवाया। वह देव राजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। अब इंद्रदेव लंका में रावण व मेघनाथ के बंदी बन चुके थे। दोनों ने एक दिन इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को रावण व मेघनाथ के द्वारा इंद्र के वध करने की योजना के बारे में पता लगा तो वे मेघनाथ के पास आए। वह इंद्र को मुक्त करने को कहा। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाथ इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने मेघनाथ को इंद्र को मुक्त करने के बदले उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांग लिया, तो भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपनी देह का त्याग करना होता है, इसलिए वे उन्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को अमर होने का वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने के समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ पूरा कर लेंगे तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उनकी विजय निश्चित होगी। ये मेघनाथ को मिला सबसे बड़ा वरदान था। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि जो कोई भी उसके यज्ञ को बीच में ध्वस्त कर देगा, बीच में खत्म कर देगा, तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। आगे चलकर मेघनाथ का ये यज्ञ लक्ष्मण जी के द्वारा विफल किया गया था। इस तरह से उनकी मृत्यु भी लक्ष्मण जी के हाथों ही हुई थी। मेघनाथ ये वरदान पाकर अत्यंत खुश थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार देवेंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाथ के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी। इसी कारण मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। इससे उन्होंने एक तो मेघनाथ को सम्मानित किया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाने जाएं। साथ में इससे उन्होंने इंद्र के अहंकार पर भी चोट की। इस तरह से हमने आपके प्रश्न मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था
को उत्तर दे दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि आखिरकार मेघनाद को इंद्रजीत क्यों कहा जाता था, व इसके पीछे रहस्य क्या था। आपको इंद्रजीत की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।